नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे एमोसिट लार्वा। तो देखते हैं एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा जो होता है वो पेट्रोमाइजन का लार्वा होता है और एमोसिट लार्वा इस प्रकार से दिखाई देता है। इस लार्वा के अंदर हेड, ट्रंक व टेल होगी। इसके अलावा इसमें डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ऑडिटरी वेसिकल्स ये सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। गॉल ब्लैडर, गिल्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, तो ये सभी संरचनाएं एमोसिट लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो देख लेते हैं अपन इसकी थ्योरी को। एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजन का लार्वा है तथा जैव विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह सिफेलोपोडेटा एवं साइक्लोस्टोमेटा के मध्य संयोजक कड़ी का निर्माण करता है, यानी दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी एमोसिट लार्वा बनाता है। सामान्यतः सैंडबर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका शरीर ईल के समान होता है, यानी लंबा होता है। इसे पहले अलग से जेनरा में रखा गया था, अलग से ही इसका जेनरा रखा गया था, लेकिन बाद में जर्मन पीसमैन बेल्डर वैज्ञानिक ने बताया कि एमोसिट लार्वा कायांतरित होकर पेट्रोमाइजोन में बदलता है। तो पहले पता नहीं था कि एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजोन बनाता है, क्योंकि यह लगभग 7 वर्षों तक इसी अवस्था में पाया जाता, एमोसिट लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। उसके बाद ये पेट्रोमाइजन में बदलता है। इसलिए एमोसिट लार्वा को सिफेलोपोडेटा एवं साइक्लोस्टोमेटा के मध्य योजक कड़ी जीव के रूप में रखा गया है। दोनों के मध्य की योजक कड़ी एमोसिट लार्वा होता है। एमोसिट लार्वा लगभग 10 मिमी लंबा, अंधा एवं हानिरहित होता है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाता, अंधा होता है, क्योंकि इसकी जो नेत्र होंगे उन नेत्रों पर त्वचा का मोटा आवरण पाया जाता है, उसकी वजह से इसको दिखाई नहीं देता। यह लार्वा दिन में बिल में रहता है तथा रात्रि में बिल से बाहर आकर भोजन के लिए आवास बदलता है। तो ये रात्रिचर होता है, यानी दिन में बिल में रहेगा और रात्रि को ही बाहर निकलता है भोजन की तलाश के लिए। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यह छोटा एवं पारदर्शी होता है, छोटा होगा और पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। यह लार्वा लगभग 7 वर्षों तक लार्वा जीवन बिताता है, यानी कि लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है और 7 वर्षों बाद ही एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजन को बनाता है। यह लार्वा अपने वयस्क से कई गुणों से भिन्न होता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण लार्वा होता है क्योंकि इनमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा पेट्रोमाइजन, जबकि एमोसिट लार्वा जो होगा वह अल्प विकसित होता है। तो लार्वा के पृष्ठभाग में पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु यानी कि डोर्सल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, जो शरीर के अंतिम सिरे तक देखने को मिलते हैं। यानी कि शरीर के जो पृष्ठभाग होगा उस पृष्ठभाग में बिछा हुआ होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड, जो हेड से लेकर टेल तक पाया जाता है। ग्रसनी में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे एंडोस्टाइल कहा जाता है। लार्वा में गिल स्लिट का निर्माण हो जाता है। इनकी संख्या 5 जोड़ी होती हैं जो शोषण से संबंधित होते हैं। लार्वा के अग्रभाग में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे ओरल हुड कहा जाता है, जो आगे की ओर होगी, मुख यानी हेड भाग में पाई जाएगी, जो एक प्रकार से सुरक्षा का कार्य करती हैं। लार्वा में आहार नाल विकसित होती हैं जो मुख से लेकर गुदा तक उपस्थित होती हैं। लार्वा का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है, यानी कि हेड, ट्रंक व टेल में बटा हुआ होता है। नोटोकॉर्ड के समीप स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती हैं, जो नर्वस सिस्टम का भाग होती हैं। युग्मित पंख के रूप में डोर्सल फिन प्रेजेंट, जो फर्स्ट व सेकंड में विभाजित
नहीं रहता और टेल पर कॉडल फिन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अपने अभी डायग्राम के माध्यम से देखा, सिर के पृष्ठ पार्श्व में नेत्र प्रेजेंट किंतु नेत्र पेशियों या मोटी त्वचा से ढके रहते हैं। इस कारण इन्हें ब्लाइंड वर्म या अंधे कर्मी कहते हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई नहीं देता। एमोसिट लार्वा का भोजन एक कोश के शैवाल और जीवाणु होते हैं। एमोसिट लार्वा में जलधारा के साथ आहार अंदर प्रवेश करता है, जो श्लेष्मा में फंस जाते हैं। यानी कि ये जलधारा में जल में प्रेजेंट होंगे और जल में जो आहार होगा वो इनमें एमोसिट लार्वा के अंदर प्रवेश करेगा और एमोसिट लार्वा में श्लेष्मा होगी और उसमें भोजन फंस जाता है। तो ग्रसनी में भोजन से लदी श्लेष्मा एक डोरी का रूप ले लेती है। तो ग्रसनी में जो भोजन से लदी श्लेष्मा क्या कर लेगी, एक डोरी का रूप ले लेगी जो ग्रसनी में पहुंचती है। तो एमोसिट लार्वा का सिर कम प्रकाशग्राही तथा पूंछ पर प्रकाशग्राही स्थित होते हैं। यानी इसके सिर में कोई प्रकाशग्राही संवेदी अंग नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। लार्वा में प्रोनेफ्रिक किडनी उपस्थित होती हैं। नोटोकॉर्ड व स्पाइनल कॉर्ड के समीप तथा अग्र सिरे की ओर ऑडिटरी वेसिकल पाई जाती हैं, जो श्रवणग्राही होती हैं। एमोसिट लार्वा में एक छोटा सा यकृत, एक पित्तवाहिनी तथा एक पित्ताशय पाया जाता है, जो पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं। यानी पाचन तंत्र से संबंधित अंग भी पाए जाते हैं। तो अपन ने डायग्राम को देख लिया था। तो इसके बाद बात करते हैं अपन एमोसिट लार्वा की सिपेलोकोडेटा से समानता है। तो क्या दोनों में समानता देखने को मिलती है? दोनों में ओरल हुड प्रेजेंट होते हैं, जो हेड भाग में प्रेजेंट होंगे। दोनों में ओरल हुड पर स्पर्श अर्थात ओरल सिराएं प्रेजेंट होती हैं, जो सूचनाओं का संवेदनाओं का संग्रहण करती हैं। दोनों की ग्रसनी के समीप वेलम प्रेजेंट होता है। दोनों में आहार नाल विकसित होती है। विकसित मतलब मुख से लेकर गुदा तक आहार नाल पाई जाती है। दोनों में भोजन ग्रहण करने का तरीका अर्थात आसन विधि समान होती है। दोनों में डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है। दोनों की ग्रसनी में परिग्रसनी क्षेत्र पर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखते हैं अपन एमोसिट लार्वा की पेट्रोमाइजोन से असमानता है। एमोसिट लार्वा जो होगा इसमें प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती हैं, जबकि पेट्रोमाइजोन में मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हेमोसिट लार्वा के अंदर बक्कल फनल या चूसक एब्सेंट होते हैं, जबकि पेट्रोमाइजोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टीथ एब्सेंट होते हैं, पेट्रोमाइजोन में टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ लिया था पेट्रोमाइजोन की संरचना को पहले, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें असमानताएं देख रहे हैं अपन अभी। लार्वा में यकृत, पित्ताशय, पित्तवाहिनी प्रेजेंट होती हैं, जो भी अपन ने देखी, जबकि पेट्रोमाइजोन में एब्सेंट होती हैं। डोर्सल फिन फर्स्ट सेकंड में विभाजित नहीं रहता। डोर्सल फिन फर्स्ट सेकंड में विभाजित रहता है। ग्रसनी प्रकर्षण क्षेत्र व एंडोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं इसमें एमोसिट लार्वा के अंदर, जबकि पेट्रोमाइजोन में एब्सेंट होते हैं। ग्रसनी के समीप गिल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जबकि पेट्रोमाइजोन के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेत्र मोटी त्वचा से ढके रहते हैं, इस कारण ये अंधे कर्मी होते हैं, यानी ब्लाइंड वर्म होते हैं एमोसिट लार्वा। जबकि वयस्क के नेत्र अल्प पारदर्शी होते हैं, त्वचा से ढके रहते हैं, अतः नेत्र कम विकसित होते हैं। यानी कि पेट्रोमाइजोन को भी कम दिखाई देता है, अल्प पारदर्शी होंगे, जबकि एमोसिट लार्वा बिल्कुल उसको दिखाई नहीं देगा, वो ब्लाइंड वर्म होंगे, अंधे कर्मी होंगे। लार्वा मुख्य रूप से शाकाहारी प्रकृति को दर्शाता है, जबकि वयस्क मुख्य रूप से मांसाहारी प्रकृति को दर्शाता है। प्रथम जलीय वर्टिब्रेट्स स्पीशीज होते हैं। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान मछलियों का वर्गीकरण देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। तो अभी तक अपन ने पेट्रोमाइजोन को पढ़ लिया और पेट्रोमाइजोन के एमोसिट लार्वा को समझ लिया। तो दोनों को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। थैंक्स।